प्रिय दर्शकों नमस्कार। अरणी का ज्योतिष में आज पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्वयं का मकान बनवाने का सुख कब प्राप्त होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना मकान हो, उसकी जमीन जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो या शहर में प्लॉट हो, जिससे वह अपने मकान का निर्माण करवा सके, या कोई उत्तम कोटि का उसको वाहन खरीदना हो तो वो वाहन सुख कब मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि जीवन में स्वयं के मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद का सुख या उत्तम वाहन का सुख कब प्राप्त होगा। इसके भी कुछ ज्योतिषीय योग होते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपने वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है, ये चौथा भाव है, ये पहला भाव है, लेकिन दूसरा तीसरा ये चौथा भाव। इस भाव को देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस भाव है। जमीन, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख का विचार इस भाव से किया जाता है, चौथे भाव से। इसी से चल संपत्ति का भी विचार किया जाता है, पैतृक संपत्ति का भी विचार इसी घर से किया जाता है, चौथा घर है। अब इसमें अगर मान लो, देखिए कि जो चतुर्थ, पहली बात तो चौथे घर का विचार करना है। चौथे घर में जो भी राशि होगी उसके स्वामी का विचार करना है। चौथे घर के में मान लो मेष राशि है, मान लो यहाँ 1 लिखा है, तो इसका मतलब हमें मंगल का भी विचार करना है कि मंगल की क्या स्थिति है। 9 नंबर लिखा है तो समझ लिया धनु राशि यानी गुरु का भी विचार करना है, इसका स्वामी गुरु है। या 2 या 7 नंबर लिखा है तो वृषभ या तुला राशि है, तो समझिए कि शुक्र ग्रह का भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो चौथे भाव के साथ साथ क्या होता है कि इस भाव का जो स्वामी होगा, यानी यहाँ जो भी राशि होगी उसका स्वामी होगा, उसका भी हमें उसकी स्थिति का भी विचार करना पड़ता है। मंगल का इसलिए विचार करना है क्योंकि मंगल भूमि और भवन का कारक ग्रह है। गुरु का इसलिए विचार करना पड़ता है क्योंकि मकान के सपने साकार करने का कारक ग्रह गुरु को भी माना गया है। और शुक्र वाहन सुख देता है, लग्जरी लाइफ देता है, इसलिए शुक्र का भी विचार किया जाता है। तो अगर मान लीजिए इस भाव में चतुर्थ यानी चौथे भाव का स्वामी, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी है, तो 9 नंबर यानी धनु, 12 नंबर यानी मीन राशि। इसका स्वामी कौन होता है? गुरु। यानी चतुर्थ कौन सा ग्रह हो गया? गुरु हो गया। अगर आपकी कुंडली में गुरु या तो इसी भाव में है, किसमें? चौथे भाव में। ध्यान दीजिए, अब यहां मान लीजिए कि 9वीं राशि है, ठीक है। 9 यहां आ गई तो 10, 11, 12, तो 12वीं राशि कहां आ गई? इसकी दूसरी राशि गुरु की मीन राशि यहां पे आ गई, क्योंकि गुरु की 2 राशि होती है, एक 9 यानी धनु राशि, दूसरी 12 यानी मीन राशि। अब गुरु की 2 राशि यहां है, तो ये तो उसकी स्वराशि हो गई। या तो गुरु यहां पर बैठा हो या फिर गुरु मीन राशि में बैठा हो, या गुरु अपनी उच्च राशि में बैठा हो। तो उच्च राशि कहां आती है? इसकी उच्च राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु हमेशा उच्च का रहता है ना, बहुत अच्छा। तो कर्क राशि आएगी यहां। अगर मान लीजिए 9वीं राशि यहां आती है तो लग्न हो जाएगी आपकी कन्या लग्न। यानी एक कन्या लग्न की कुंडली में गुरु चौथे भाव का स्वामी होता है, और उसकी उच्च राशि कौन सी हो गई? कर्क। जो हो गई गुरु की उच्च राशि। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं भी गुरु चौथे भाव में का स्वामी हो, यानी चौथे भाव में अगर 9वीं राशि हो या 12 नंबर की राशि लिखी हो, तो
समझ जाइए कि गुरु चतुर्थेश है, चौथे भाव का स्वामी है। अब आप गुरु को देखना है कि गुरु क्या स्वयं की राशियों में बैठा है या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हो, कर्क राशि में। ऐसी स्थिति में ये होगा कि जब गुरु की दशा आएगी ना, 100% आपको वाहन मकान का सुख प्राप्त होगा। आप निश्चित तौर पे है कि हो सकता है कि मकान बनने का योग अपने आप बन जाए। कहीं से भी अगर मान लो आपके पास पैसा नहीं भी है तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, आप मकान निर्माण करवा सकते हो, उस समय ऐसा योग प्राप्त हो जाएगा। यानी सीधा सीधा मकान का सुख आपको प्राप्त होगा जब गुरु की महादशा आ जाएगी। अब गुरु की महादशा आपको देखना अपनी कुंडली में, कुंडली आप दिखवाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि गुरु की महादशा आपकी कुंडली में कब आ रही है या अंतरदशा कब आ रही है। हर कुंडली में प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ अगर मान लो चौथे भाव में 2 और 7 राशि लिखा हो, 2 और 7 का मतलब क्या है, वृषभ और तुला, इसका स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। यानी चतुर्थ कौन हो गया, अगर यहां 2 नंबर की राशि लिखी है तो वृषभ का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। या 7 नंबर यानी तुला भी लिखा है तो उसका भी स्वामी कौन हो गया, शुक्र। अब मान लीजिए कि यहां पे 2 नंबर राशि लिखी है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसकी यानी उच्च राशि कहां आ जाएगी, शुक्र की दूसरे भाव में। क्यों, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च का माना जाता है। अब सपोज कीजिए 7वीं राशि इसकी तुला राशि कहां आएगी, यहां से आप 2 नंबर राशि लिखी है अगर, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी यहां आ जाएगी। 7वीं राशि कहां आ जाएगी, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, हाँ यहां आ जाएगी, इसके जस्ट सामने 2 नंबर राशि यहां है शुक्र की, तो 7वीं कहां आ जाएगी, यानी तुला यहां, और उसकी उच्च राशि आएगी कहां पर, यहां पर आ जाएगी। हालांकि इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, सीधा यह जानना है कि 4 नंबर भाव में जो चौथा नंबर घर है आपका, ये इसमें कौन सी राशि का नंबर लिखा है, बस वो ध्यान देना है। सीधा अगर 2 लिखा है तो सीधी समझिए कि शुक्र चतुर्थेश है, चौथे भाव का स्वामी शुक्र है। आपको अब सीधा सीधा शुक्र को देखना है, क्या शुक्र यहीं बैठा है, या तो यहीं बैठा है तो बहुत शुभ है, या उसकी जो दूसरी राशि है तुला उसमें बैठा है तो मानिए कि बहुत ज्यादा शुभ है। और अगर अपनी उच्च राशि में भी बैठा है यहाँ, या फिर यहाँ बैठा हो तो और ज्यादा शुभ है। इसका मतलब वो लग्जरी आपको वाहन सुख तो 100% देगा। जैसे इसकी दशा या महादशा आएगी या मान लो इन राशियों पर गोचर करेगा तो वाहन उत्तम कोटि का वाहन सुख तो देगा ही, मकान का भी सुख प्रदान करेगा, लग्जरी लाइफ देने वाला ग्रह हो जाएगा। जब भी इसकी दशा या महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या कभी भी ये गोचर में इन राशियों पर वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि पर गोचर करेगा, गोचर हमेशा ग्रह करते रहते हैं, हर माह करते हैं, तो वो आपकी कुंडली से देखने से पता चल जाएगा। तो समझिए कि शुक्र भी आपके लिए लग्जरी लाइफ देगा, मकान का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, वो योग बना देगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लो इसी भाव में, इस घर में 1 नंबर राशि लिखी हो या 8 नंबर लिखी हो, अब 1 और 8 का स्वामी कौन है, मंगल है, यानी मेष वृश्चिक का, इसका स्वामी कौन होता है, मंगल। तो सपोज कीजिए कि यहाँ 1 नंबर राशि लिखी है तो इसकी दूसरी राशि कहाँ आएगी, देखिए 8वीं नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं नंबर की राशि आ जाएगी इसकी यहाँ पे, कौन सी, वृश्चिक राशि। अब मंगल किस में उच्च का होता है, मकर राशि में, तो यहां से 9, 10 यानी यहां आ जाएगी उसकी मकर राशि, सीधी मकर लगने की कुंडली हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि चतुर्थ चौथे भाव का स्वामी कौन हो गया, मंगल, क्योंकि मंगल की राशि लिखी है, राशि कहां के,
1 लिखा है या 8 भी लिखा होता तो मंगल होता। अब मंगल कहाँ पर बैठा है आपकी कुंडली में, क्योंकि मंगल आपका अगर या तो यहीं बैठा हो या मंगल यहाँ बैठा हो उसकी अपनी राशि में, या मंगल अपनी उच्च की राशि में मकर में बैठा हो, तो भूमि और भवन का जी सुख अवश्य देगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी का योग बनेगा उसमें। जमीन जायदाद खरीद रहे हैं तो एक उचित स्थान पर जहां आप चाह रहे हैं वहां आपको जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी। जैसे इसकी दशा आएगी अपने आप योग बना देगा। ये 100% यानी सत्य रहेगा कि इसकी दशा में आपको जमीन जायदाद की प्राप्ति हो जाएगी। आप कहीं भी जमीन अच्छी जगह खरीदना चाहते हैं वो योग बन जाएगा। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप प्लाट खरीदना चाहते हैं, आप मकान बनवाना चाहते हैं, सारे योग मंगल दे देगा उस समय। ध्यान दीजिए कि सूर्य, गुरु, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह अगर चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और चौथे भाव में जो भी राशि हो इसके स्वामी बनते हैं, और या तो ये अपनी खुद की राशि में हो या उच्च की राशि में, तो जैसे ही इनकी दशा या अंतर दशा आएगी उस समय आपको मकान का भी सुख देंगे, जमीन जायदाद का भी सुख देंगे, प्रॉपर्टी का सुख देंगे और उत्तम कोटि के वाहन का सुख प्रदान करने वाले ग्रह रहेंगे। तीसरा ये कि अगर मान लो ग्रह अपनी नक्षत्रों में हो कुंडली में, जिस समय यानी आपकी जन्म कुंडली आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। ऐसी स्थिति में जब भी अपने नक्षत्रों में आएंगे, गोचर करेंगे, हर ग्रह अपने नक्षत्र में गोचर करते रहता है। तो जैसे गुरु का कौन से नक्षत्र होते हैं, देखिए गुरु, ये गुरु, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह अगर अपने अपने नक्षत्र में आएंगे, गोचर करेंगे, तो भी भूमि, भवन, मकान, वाहन ये सुख प्रदान करेंगे, अपने आप योग बना देंगे। तो गुरु के रहते हैं पुनर्वसु, कौन सा गुरु के कौन कौन से नक्षत्र रहते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद ये गुरु के नक्षत्र। गुरु जब इन नक्षत्र पर गोचर करेगा तो आपको मकान के सुख का योग बनाएगा। यानी हो सकता है कि उस समय आप मकान निर्माण चालू कर देंगे या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो जब भी यानी गुरु अपने नक्षत्रों में गोचर करेगा, या तो पुनर्वसु में या विशाखा में या पूर्व भाद्रपद में। अच्छा, शुक्र के कौन से नक्षत्र है, भरणी है, पूर्व फाल्गुन और पूर्वाषाढ़, पूर्व फाल्गुन और पूर्वाषाढ़, इनमें जब भी शुक्र गोचर करेगा तो यह भी आपको उत्तम मकान का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख ये सब प्रदान करने की योग्यता रखेगा, यानी योग बना देगा। मंगल जो है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, यानी जी मृगशिरा नक्षत्र में या चित्रा में या धनिष्ठा नक्षत्र में जब भी गोचर करेगा आएगा तो मंगल भी जमीन जायदाद, भूमि, भवन इनका सुख अवश्य प्रदान करेगा, योग बनाएगा ही। ये ध्यान दीजिए कि तीनों ग्रह अपने अपने नक्षत्र में जब भी आएंगे तो आपको भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख प्रदान करने का योग बना देंगे। तीसरा है कि अगर मान लो गुरु, ध्यान दीजिए, गुरु, केवल गुरु को आप देखिए कि यहां पे अगर मान लो ये आपका क्या है, लग्न है, ये आपकी लग्न है, या तो यहां पे गुरु चौथी राशि में हो या 9वीं या 12वीं, ध्यान दीजिए इन राशियों के नंबर पर ध्यान दीजिए। या तो गुरु यहाँ पर चौथे नंबर की अगर राशि देखो यहाँ 9वीं या 12वीं, तो भी यानी गुरु जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी या महादशा आएगी तो निश्चित तौर पे आपको मकान का सपना साकार करके देगा, क्योंकि गुरु मकान के सपने को साकार करने वाला ग्रह है। तीसरा क्या है कि अगर गुरु 8वें भाव का स्वामी है, ध्यान दीजिए, अगर मान लो यहाँ 12 नंबर राशि लिखी हो या 9 नंबर, तो ये 8वां भाव है, यहाँ से आप गिनेंगे तो ये 8वां होता है। अगर इसका स्वामी गुरु है, यानी यहाँ अगर 12 नंबर या 9 नंबर राशि लिखी हो तो अष्टमेश होता है। ये ध्यान दीजिए, अगर गुरु
अष्टमेश है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये रहेगा कि आपने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए होंगे, किसी भी व्यक्ति को मकान बनवाने में सहयोग प्रदान किया होगा, उसका परिणाम इस जन्म में आपको उत्तम मकान का सुख प्राप्त होगा। ये अष्टमेश गुरु कराता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर मान लो 8वें भाव में 12 या 9 नंबर राशि लिखी हो, तो सीधा सीधा ये होता है कि अगर इसके साथ गुरु 5वें भाव में भी बैठा हो, अष्टमेश होकर अगर मान लो ये है 5वां भाव, 5वां भाव जो पूर्व जन्मों का होता है। अगर मान लो 12 या 9 नंबर राशि यहाँ लिखी है, तो इसका स्वामी कौन हुआ? गुरु। गुरु कहाँ जाके बैठ गया? 5वें भाव में। 5वां भाव पूर्व जन्मों के कर्मों का भाव है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हो, किसी को मकान बना के दिया होगा, और आपने मकान बना के दिया है, उसका प्रतिफल आपको इस जन्म में अच्छे मकान के सुख के रूप में मिलेगा। और जैसे गुरु की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, निश्चित तौर पे आपका मकान बन जाएगा। बहुत से क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसका पार्ट 2 हम आपके सामने कल प्रस्तुत करेंगे। कल हम बताएंगे कि आपको मकान के लिए जगह कहाँ मिलेगी, चाहे शहर हो, गांव हो, या आपको जमीन जायदाद की प्राप्ति या मान लो आप खरीदना चाहते हो, वहां कहाँ प्राप्त होगी। इस संबंध में हम बताएंगे कि आपका मकान बनेगा तो कहाँ बनेगा, किस जगह बनेगा। इस पर आपको कल का वीडियो हमारा अवश्य देखना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।